Assalamu alaikum bachcho. I am Mr. Zubair before you, and today is our lecture number 9 from the unit number 2. This is about natural number and whole number. Today we will inshallah do lesson number 2b, and we have to do book work in which we will do question number 1 and question number 2. अच्छा बच्चों देखिए प्रीवियस जितने भी हमने डिफिनेशन पढ़ी है और जितने भी हमने और प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उससे मतलब कुछ यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने उसको पढ़ा है और समझा है तो ये आपकी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। चले फिर खैर उसको रिवाइज करते हैं तो केयरफुल सुने, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चे, फर्स्ट में क्या वो कह रहा है, उन्होंने एक हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन किससे कहते हैं कि जिसके बीच हमारे पास इज इक्वल टू हो ना, तो इस इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन निकला इक्वलिटी से, ठीक है ना, एंड द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में अगर इक्वल का निशान डालते हैं तो इसे कहते हैं इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड ऑफ इक्वलिटी है। अच्छा देखिए बेटे, इसमें देखिए इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 512 यानी 512 और यहाँ पे दिया हुआ है 205, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बुक में देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, ओके, ब्लैंक दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रही है, सही है ना। देखिए उसमें क्या कहते हैं, उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास a प्लस b है तो वो बराबर है b प्लस a, ठीक है ना। यानी अगर a प्लस b है हमारे पास और वो b प्लस a हो जाए तो इसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। लेकिन ये कब होगा, ये हमारे पास है एडिशन के लिए, नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b किस सेट से हम ले सकते हैं, a और b हम ले सकते हैं होल नंबर से ले सकते हैं, ठीक है ना। होल नंबर से होगा तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर पे भी वैलिड है, लेकिन ये फिर क्या है, इंटीजर से हम इसको नहीं ले सकते, इंटीजर से हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर हमारे पास फिर माइनस भी आता है। और आपको हम ये पढ़ा भी चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव जो है वो सब्ट्रैक्शन पे वैलिड नहीं है। तो इस वजह से हम इसको इंटीजर से नहीं ले सकते क्योंकि उसमें माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, ओके। अच्छा बेटे अभी आप देख लें इसका नेक्स्ट वो देख लें, ये वाला ये तो हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसमें ये है कि हमें फिगर दिया हुआ है 5430 प्लस 0। अच्छा जीरो हम पढ़ चुके हैं कि जीरो हमारे पास क्या है, जीरो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी फिगर के साथ प्लस की जाए तो क्या होता है, उसके वैल्यू पे, उस नंबर पे वो क्या होता है, वो इंटैक्ट रहता है और उस पर कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम 5430 में 0 को प्लस करते हैं तो 5430 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये फिगर जो है ये यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा, यानी प्लस करेंगे भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा थर्ड देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन से लॉ आई हुई है, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे वो लॉ हमारे पास है, उसमें क्या हुआ है कि 54 को अगर हम प्लस 36 प्लस 40 करें तो इट शुड बी इक्वल टू 54 प्लस 36 प्लस 40, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में कोई है तो उस पर कौन से लॉ अप्लाई होती है, ब्रूड-मास रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना, ब्रूड-मास रूल अप्लाई होता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसको अगर हम पहले सॉल्व करें और इसको बाद में प्लस करें और इसको अगर हम पहले सॉल्व करें इसको बाद में तो शुड बी इक्वल। तो इस रूल से देखें अगर यहाँ 54 है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास 36 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों हमारे पास इस तरह हो जाते हैं। दोबारा रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, इसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी का जो है 0 उन्होंने यहाँ पे रिवाइज करने के लिए दे दिया है। और थर्ड वन हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन जो है होती हुई है। अच्छा फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना।
हमें उन्होंने क्या तीन वो दिए हुए हैं, स्टेप दिए हुए हैं, तीन सेंटेंसेस है मैथमेटिकल सेंटेंसेस। इसमें आप देखें कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब देखें फर्स्ट में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज इवन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो इवन नंबर हैं तो उसका आंसर भी इवन होना चाहिए। जो हम देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है कह रहे हैं। देखिए इवन नंबर क्या है 2, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास अगर हम 4 ले लें तो आंसर है हमारे पास 6। तो यहाँ तो ऐसे ही हुआ 2 इवन नंबर 4 इवन नंबर, आंसर 6 इवन नंबर, ये तो सही हुआ। अब कोई और चेक कर लेते हैं। सपोज मैं 4 + 8 12 ये भी इवन नंबर आ गया। अब अगर मैं 8 और +12 जमा करता हूँ 8 करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है 20। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम दो इवन नंबर लेकिन होल नंबर से ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या होगा इवन नंबर, ये ट्रू हो गया। होल नंबर देखें, अगर हम इस जगह को होल से देखें इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप पहले कह चुके हैं ना कि अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं। अब होल नंबर में आपको पता है कि माइनस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कि एडिशन के लिहाज से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये ट्रू होगा। अच्छा, द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम क्या करें दो नंबर ऐसे ले लें, क्या हो वो ऑड हो और होल नंबर यानी माइनस ना हो। इस कहने का मतलब ये होल नंबर से कि इंटीजर्स ना हो, इंटीजर की साइड से नहीं होना चाहिए होल नंबर से। तो देखें ऑड हमारे पास क्या है 1 और 3, अगर मैं प्लस करता हूँ तो 4 आता है, अगर मैं 3 + 5 करता हूँ तो 8 आता है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो ऑड आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है ना। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। अब थर्ड में देखें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर, अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ, एक ऑड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसको इवन आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है ना ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि अगर एक जगह पे भी ये चीज़ वैलिड नहीं आ रही तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया। अच्छा बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बुक पढ़ते हैं, आप उसमें केयरफुल इसको इस तरफ टिक मार ना करें, इसको समझ भी लें, जहाँ आपको समझना है और उससे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।